तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग हिंदी के जो एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या होता है, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए, सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन रहेगा, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले कुमुद वृंग संकुचित भय भृंग लता भूले। तो आपके हिंदी बुक के कोई भी चैप्टर का दे देगा आपको लाइन, और उसका लिख देगा सप्रसंग व्याख्या करें। तो देखिए, इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखिएगा वो हम बताते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे प्रश्न संख्या ये दो का क है। ये प्रश्न संख्या दो का क है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या दो का क दो, और यहाँ पे क लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो एग्जामिनर को समझ में आएगा का कि प्रश्न संख्या दूसरा नंबर का क है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको क में लिखना है, जागिए ब्रजराज। देखिए, ये लाइन, ये जो दिया गया है, इसका दो वर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ डॉटेड डॉटेड से दर्शा दीजिएगा। दो वर्ड शुरू के और दो वर्ड लास्ट के। याद रखिएगा, दो वर्ड शुरू के लिखिएगा और दो वर्ड लास्ट के लिखिएगा, और डॉटेड से दर्शा दीजिएगा। उसके बाद हम लोग को लिखना है संदर्भ। अब देखिए, संदर्भ में क्या लिखना है। देखिए, संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड। देखिए क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पुस्तक के काव्य खंड। ये कविता से लिया गया है, ये जो लाइन है कविता से लिया गया है, तो काव्य खंड यहाँ पे लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद, मतलब कि चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कौन, मतलब कविता से लिया गया है या कहानी से लिया गया है, वो लिखना है। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है। तो संकलित पद, ये पद चैप्टर से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो शीर्षक का नाम पद, यानी कि चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखना है। यह महाकवि सूरदास, यहाँ पे राइटर का नाम लिखना है। तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो यह महाकवि सूरदास जी के द्वारा संकलित महाकाव्य सूर सागर से लिया गया है। तो ये जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है पद, ये पद लिया गया है सूर सागर से। सूर सागर एक महाकाव्य है जो सूरदास के द्वारा रचित, मतलब महाकाव्य है, और उससे ये पद, मतलब छोटा सा कविता पोयम लिया गया है। मतलब जो महाकाव्य सूर सागर है, इसमें काफ़ी सारी सूरदास जी के द्वारा लिखा गया कविता है। तो कविता में से एक कविता को लिया गया है, उसका नाम है पद। तो संदर्भ आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, उसके बाद लिखना है आपको प्रसंग। आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखना, प्रस्तुत पंक्तियां में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण को सुबह होने की सूचना प्रदान करने के विषय में लिखा है। तो देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़े से, मतलब थोड़े से सरल करके यहाँ पे लिख देना है। किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कह रहा है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर देना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण को सुबह होने की सूचना प्रदान करने के विषय में लिखा है। तो देखिए, सुबह होने की सूचना प्रदान करने के विषय में इसमें बताया गया है। तो अब यहाँ से आप लोग को व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। व्याख्या, तो वो जो लाइन था उसका व्याख्या है, इनमें सूरदास जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण को गोपियों के द्वारा प्रेम भाव में जगाने के लिए गोपियां कहती है कि हे ब्रज ब्रज के राजकुंवर, कमल के फूल खिल गए हैं और फूलों पर मधुमक्खियां भिन्न भिन्न करने लगी हैं, इसलिए राजकुमार अब आपके उठने का समय हो गया है। तो देखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे काव्यगत लिखिएगा। काव्यगत सौंदर्य भाषा, तो ये जो भाषा है, ये जो पोएम था वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें जो भक्ति रस है, और ये मध्यकाल के कवि हैं। और धारा लिखना सगुन भक्ति धारा। तो देखिए, संदर्भ आप लोग को बस अच्छा से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे पूछता है। याद रखिएगा, जब काव्य खंड लिखिएगा तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद रखिएगा, ताकि ये हाईलाइट होकर दिखे। और यहाँ से जो कविता का जो यहाँ पे शीर्षक दीजिएगा, उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद रखिएगा। तो
देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति काव्य खंड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।